तो वीवर आज हम एक नई इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के साथ आए हैं कि हाउ टू मेक सिंगल लाइन डायग्राम फ्रॉम इलेक्ट्रिकल लोड शेड्यूल। तो बेसिकली जितनी भी हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम होते हैं या शॉर्टकट हम जिसे एसएलडी कहते हैं कि वो हम एसएलडी बनाते कैसे हैं। तो बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड शेड्यूल है और इसी लोड शेड्यूल के साथ ये हमारा इसका सिंगल लाइन डायग्राम है। तो बेसिकली इसको बनाते कैसे सिंगल लाइन डायग्राम को, सबसे पहले जब भी हम सिंगल लाइन डायग्राम को बनाते हैं तो हम पहले लोड शेड्यूल को देखते हैं कि लोड शेड्यूल में क्या स्पेसिफिकेशन है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड कितना है और इसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसी को हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये एलटी पैनल्स का लोड शेड्यूल है। जो मेन पैनल है इलेक्ट्रिकल का लो ट्रांसमिशन लो टेंशन का जो या लो वोल्टेजेस का जो हमारे पास मेन पैनल है उसका ये शेड्यूल है। तो इस शेड्यूल में हमें ये दिखाया गया है कि देखो ब्रेकर या उस पर जो हमारा लोड है लोड डिवाइड कैसा है। अगर देखा जाए तो एक साइड पे हमारे पास ग्राउंड ये एल जी डी बी है, 1 FdB है, 2 FB, 3 FB, 4 FB, ये MCC1 है, लेफ्ट DB है, UPS पैनल है हमारे पास, UPS LT पैनल आ रहा है, इसका एक ब्रेकर होगा, इसमें एक्सरेज मशीन, MRI मशीन, SSD मेडिकल, और इसके साथ ये दो हमारे पास ये है स्पेयर है। और इस तरह हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है, सेकेंड 2F, 3F, 4F, MCC2 और लेफ्ट DB2 और AC और ग्राउंड और एक्सरे, सीटी स्कैन मशीन, R&F मशीन्स। तो ये हमारे साथ इनके ब्रेकर आ रहे हैं एज होल। अगर इसको हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास ये LT पैनल का जो हमारे पास लोड शेड्यूल है ये डिवाइड किया, मतलब LT पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं। लोड शेड्यूल में ये चीज़ें हमें वाज़ेह हो जाती हैं कि देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि एक साइड पे उन्होंने LG F1, सेकेंड F, थर्ड F, फोर्थ FB ये आ रहे हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे पास आ रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, सेकेंड F, थर्ड F, फोर्थ F, A ब्लॉक। तो ये हमारे साथ ये आ रहे हैं और इसके साथ हमारे सब कुछ डिस्क्राइब हो चुका है कि कितना आ रहा है। देखो इसके साथ हमारे ये भी स्पेसिफिकेशन आ रही होती है कि देखो इसके साथ हमारा केबल कितना लगेगा। अभी ये हमारे पास जो LG जिसे हम लोअर ग्राउंड कहते हैं इसका 240 आ रहा है, M2 mm PVC का केबल आ रहा है। फर्स्ट पे आ रहा है 50, सेकंड पे आ रहा है हमारे पास 70, थर्ड FB पे हमारा 16, फोर्थ FB पे 25, और HV AC MCC1 के लिए के पास हमारा आ रहा है 185 स्क्वायर mm। अच्छा, ये जो 2x4 कोर है, 2x4C, बेसिकली जो हमारे पास 4C है, जितनी भी हमारे पास ये केबल आ रही है 4C है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 4 कोर केबल आएगी। 4 कोर का क्या मतलब हुआ? 4 कोर का ये मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास 4 वायर्स आएंगी, 3 इसमें फेजेस होंगे, एक हमारे पास न्यूट्रल होगा। तो ये 4 कोर हो गया हमारे पास। ये 2 हो गया, यहाँ पे मेंशन हो रहा है, मतलब ये इन भी हो रहे हैं और ये साथ साथ आउट भी हो रहे हैं, दोबारा वापस भी जा रही है, मतलब इसमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होते हैं होगा। और ये इस पे ना 2 ब्रेकर आएंगे। तो ये हमारे पास होल एक इलेक्ट्रिकल शेड्यूल आ गया जिस हम पे हमें नज़र आ रहा है कि इसमें क्या चीज़ है। अब इसी शेड्यूल को हम अभी इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे SLD में। तो ये जगह हमारे पास जो मेन LT पैनल है ये हमारे पास आ गया। देखो वहाँ पे हमारे पास जितने भी आ रहे हैं ना, देखो ये हमारे पास जितने भी वो आ रहे हैं MC ब्रेकर आ रहे थे, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, लगा लिया। देखो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, देख तो हमारे पास देखो ये सारा जितने भी हमारे आ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास मेन LT पैनल का जो सिंगल लाइन डायग्राम है वो हमारे पास नज़र आ रहा है। तो देखो वहाँ पे जिस तरह हमारे पास ये देखो ग्राउंड फ्लोर की सब मेन पैनल हो गया, फोर्थ का हो गया, थर्ड का हो गया, फर्स्ट का हो गया, फोर्थ का हो गया, सेकेंड A, सेकेंड B, ये लेफ़्ट के हो गए, ये हमारे पास थर्ड B हो गया, ये जो स्पेयर हो गया। आगे हमारे पास
MCC2 है, ये सारी जितनी भी हमारे पास ये फ्लोर वाइज जितनी भी हमारे पास ब्रेकर बैंड आ रहे हैं, तो इस पे ये सारा तकसीम हो चुका है। अब इसके लिए अभी सिंगल लाइन डायग्राम जो होता है, इसमें हम इसको एज ए लेआउट देखते हैं कि एज होल हमें पास ये कैसे देखा जा रहा है। तो आगे हम मूव हो जाते हैं। जो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लोर डीबीज। तो अभी हम लोड शेड्यूल हम लोगों ने खोला हुआ है, इलेक्ट्रिकल लोड शेड्यूल खोला हुआ है फ्लोर डीबीज का, जो इसे हम SMP मतलब सब मेन पैनल कहते हैं। तो उसको हम एज अ होल ले रहे हैं कि इसको हमने सिंगल लाइन डायग्राम पे कैसे ड्रा करना है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है LG, हमारे पास लोअर ग्राउंड है, उसकी DB आ रही है। तो उस पर जो हमारी सबसे मेन चीज़ आ रही है वो है पहले ब्रेकर हमारा आ रहा है 400 का हमारे पास ब्रेकर है, और इस पे हमारे पास आ रहा है 240, सही है ना, 240 MCC जो स्क्वायर जो मेन केबल है ये हमारे पास आ रही है। अब ये मेन केबल कहाँ से आएगी? ये मेन केबल हम हमारी साइड से आ रही है LT पैनल से। मतलब जो LT पैनल होगा वहाँ पे एक मेन ब्रेकर लगेगा, फिर उसी मेन ब्रेकर से केबल आएगी फ्लो DB पे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि फ्लो DB। अब देखो ये हमारे पास 400 एम्पेयर TP ब्रेकर हो गया। अब ये 336 के एम, ये हमारे पास इसका एरप्शन कैपेसिटी है, और इसी की MCC है ये 4 कोर 240 MCC स्क्वायर कापर का होगा, PVC का हो, ये हमारे पास केबल होगा। अब ये आ रहा है मेन ब्रेकर पे, जो SMP हमारे पास ब्रेकर है उस पर, जो DB उस पर ये आ रही है। तो हमारे पास ये लगेगा 400 एम्पेयर का 3 पोल ब्रेकर लगेगा। इसके साथ ही हमारे पास इंडिकेटर है, ये है वोल्टेज स्विच इंडिकेटर है, ये एम्पेयर स्विच इंडिकेटर है। तो ये हमारे पास 3 फेज नज़र आ रहे हैं। अब देखा जाए तो ये हमारे पास मेन ब्रेकर हो गया। अब ये आ रहा है हमारे पास इनकमिंग फ्रॉम मेन LT पैनल, ये आएगा हमारे पास मेन LT पे जो पैनल होगा वहाँ से आएगा इस ब्रेकर पे कनेक्टेड हो। अब इस मेन ब्रेकर से हमारी होगी सब जो ब्रेकर है लग रहे हैं उस पे। अभी वो देखते हैं कि वो हमारे पास कहाँ पे शो हो रहा है लोड शेड्यूल में। देख अब हमारे पास लोड शेड्यूल में, अच्छा तो इसमें हमारे साथ जो मेन ब्रेकर लग गया, इसके साथ हमारे जो सब ब्रेकर लग रहे हैं वो ग्राउंड LG एक लग रहा है, DB LP LGA जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लो पावर लोअर ग्राउंड A ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लो पावर लोअर ग्राउंड B ब्लॉक, ये हमारे पास लाइटिंग का आ रहा है। इसके साथ LI लाइटिंग का है, ये हमारे पास आ रहा है B ब्लॉक का लाइटिंग, और एक एक हमारे साथ आ रहा है इस पर HVAC का एक ब्रेकर आ रहा है। तो ब्रेकर साइज भी हमारे पास यहीं पे मेंशन है 60 150 40 एंड 160, और इसके मुताबिक इनकी कैपेसिटी के मुताबिक इसके साथ हम लोगों ने केबल भी मेंशन की हुई है। अभी हम इसको देखते हैं कि ये SLD पे कैसे हम शो करेंगे। देखो अभी ये हमारे पास हो गया मेन एक बस 12 हो गया जिसके साथ ये कनेक्टेड है। अब ये देखो DB पावर का हो गया, लोअर ग्राउंड A ब्लॉक का, DB पावर की हो गई लोअर ग्राउंड B ब्लॉक का। इसके साथ हमारे पास है DB लाइटिंग लोअर ग्राउंड A ब्लॉक का, DB लाइटिंग है हमारे पास ये B ब्लॉक का। ये हमारे पास हो गई DB HVAC लोअर ग्राउंड का, और ये देखो हमारे पास स्पेयर है। स्पेयर हम लोगों ने इस वजह से जोड़े हैं कि नेक्स्ट टाइम कभी भी हमारे पास कोई भी एक ब्रेकर बर्स्ट हो गया, ख़राब हो गया कि और करंट आ गया तो उससे इसकी फेलियर हो सकता है, इस वजह से हम इसकी दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एज अ होल एक सिंगल लाइन डायग्राम हो गया जिसको हम लोग बेस बनाते हैं लोड शेड्यूल पे। मतलब जो भी हमारे पास सिंगल लाइन डायग्राम होगी वो हमारे पास बनेगी लोड शेड्यूल पे। जो जब भी हम लोड शेड्यूल को देखेंगे तो उससे हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि हमारी जो DB है, कोई भी DB हो, पैनल हो, LT पैनल्स हो, हमारे पास फ्लोर DBs हो, लाइटिंग की हो, कोई भी DB हो हमारे पास, उससे हमें एक चीज़ आएगी इसकी कैपेसिटी कितनी है, मेरे मेन ब्रेकर एक कितने का आना है और इस पर कितने MM की केबल आनी है। और दूसरी इसके साथ जो चोटी का जिसको हम सब ब्रेकर कहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आया ये इसके साथ कितनी 400 के
कितनी हमारे पास इस पे ब्रेकर है। तो सबसे जो मेन चीज़ है, हमेशा जो एस एल डी बनेगी, एस एल डी वो लोड शेड्यूल से बनेगी। थैंक यू सो मच।